स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। काफ़ी लंबे अर्से बाद मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है, वो भी अपनी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर कि उससे चैप्टर 6 नहीं हो रहा था, बेसिक स्टैटिस्टिक, तो इसलिए उसके लिए मैं ये क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करूँगी और 2 इसी तरीके से होगा। 2 आप खुद एक बार ट्राई करना, ठीक है, जिनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ राजपूत के लिए। चलें हम अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, उसकी वैल्यूज़ होपफुली कि आप बुक से खुद देख लोगे, क्योंकि मैं इधर अगर लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वैल्यूज़ आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर बुक आप अपनी खोलोगे ना तो उस बुक में आपको फर्स्ट मतलब मिक्सअप वैल्यू दी होंगी, मगर आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पेन। तो मैंने सोचा मैं वैल्यूज़ लिख ही दूँ आप लोगों के लिए, तो मैंने ये सब वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है। ये सब वैल्यूज़, ये पूरा डेटा आपको दिया गया है, ठीक है। फिर उसमें आपसे पूछा गया है कि आपने इसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और आपको क्लासेस जो है वो 6 दी गई है, ठीक है। मतलब आपने 6 क्लासेस का जो है हिसाब से इनको अरेंज करना है, ठीक हो गया है। इस तरीके से पूरा डेटा लिखने के बाद आप लिखोगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। पहले मिनिमम वैल्यू लिख लोगे, फिर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक हो गया। फिर नंबर ऑफ क्लासेस हम लिखेंगे, उसके बाद हम जो है, अच्छा पहले हम मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास है x0, ये इक्वल है जो सबसे छोटी वैल्यू है। आप बताओ सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है इसमें। तो मैं आपको, मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें दिख रही है, ये सबसे छोटी है, ठीक है। तो आप लोगे सबसे छोटी वैल्यू, ठीक हो गया। 61 लिख लिया हमने। अच्छा, अब मैक्सिमम वैल्यू मींस जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब इनमें सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आपको क्या नजर आ रही होगी, मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी वैल्यू यही है, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू लगा लेंगे x1 xm से, तो ये हो जाएगा 118, ठीक हो गया। क्लासेस उसने हमें कहा है नंबर ऑफ क्लासेस आपने लेनी है 6, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हमने क्लास इंटरवल भी निकालना है, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है, वो भी हमने निकालना है। क्लास इंटरवल जो कि h होता है वो हमें पता नहीं है, ठीक हो गया है। तो क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला। कैसे निकालोगे आप, पहले आपने लिया xm और उसे माइनस किया x0 से, और इसको डिवाइड किया हमने k पर, और k ही हमारा जो है वो क्लासेस नंबर्स भी है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे xm क्या है 118, माइनस किया x0 61 और उसे डिवाइड कर दिया हमने 6 पर, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करके, माइनस जब आप करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 57/6। अब इसे हम कैलकुलेटर पर जब डिवाइड करेंगे, आप अपना कैलकुलेटर अपने पास ज़रूर रखिएगा, ठीक है। जब आप इसको इस पर डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.5, जो कि इक्वल्स टू राउंड ऑफ में हमारे पास आ जाती है 10 की इक्वल। मतलब जो क्लास इंटरवल होगा आपका वो 10 होगा, ठीक हो गया। चलो अब आगे इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। अब पहले आपने क्लासेस लिखनी है, ठीक है। आप लिखोगे क्लास ग्रुप लिखिए। फिर उसके बाद पहले हम क्लासेस बना लेते हैं, ठीक है।
सबसे छोटी है 60। 61 से 10 तक आप काउंट करो तो 70 आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास 71 से आप करोगे तो आएगा 80। फिर 81 से आप करोगे 10 तो 90। फिर 91 से 100, 101 से आप करोगे तो हमारे पास आएगा 110। फिर 111 से आप करोगे तो 120। ठीक हो गया। अच्छा, जो हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं ना, फ्रीक्वेंसी एफ हम कहते हैं उसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कॉलम, फ्रीक्वेंसी कॉलम हम ऐसे बनाते हैं कि जैसे 61, अब 61 कितनी बार आया है, ये हो गया 1। अब 61 से 70 तक जितनी वैल्यूज आ रही है ना हमारे पास, हमने उसके अकॉर्डिंग लिखा। पहले तो 61 हो गया, ठीक है। फिर 62 नहीं है, 63 हो गया, ठीक है। 2 हो गया, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 67 नहीं है, 68 नहीं है, 69 नहीं है, और अच्छा फिर हमारे पास आ गया 70। तो 1 2 और ये 70 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास टोटल आ गई 3 वैल्यूज, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी ले ली 3, ठीक है। इसी तरीके से 71 से 80 तक आप करोगे। यहाँ पे जब आप फाइंड आउट उसको करोगे तो आपके पास वो फ्रीक्वेंसी आएगी 9, जो 71 से लेके 80 तक आएगा, ठीक है। फिर 81 से आप लेके 90 तक जो करोगे वो आपके पास 6 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। फिर 91 से 100 तक जो करोगे वो आपके पास आएगी 9, और फिर 101 से 110 तक करोगे तो वो भी आएगी 9, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी, लास्ट वैल्यू है 110, 111 से लेके 120 तक आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, ठीक हो गया। अब आप बोलेगी कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पर हम CM का कॉलम लेंगे, जिसे आपकी उसमें बुक में लिखा हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। C से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CM या CF का भी कॉलम इसे कहा जाता है, ठीक है। CF का कॉलम हम बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आएगा टैली बार। टैली बार जैसे ये 3 वैल्यूज है ना, तो ऐसे 1 2 3 हो गया। अब 9 लेना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, ठीक है। ये टैली बार बन गया आपका CF का कॉलम। CF का कॉलम कैसे, पहले इस वैल्यू के लेंगे, पहली वैल्यू तो हमारे पास सेम वही आती है, ठीक हो गया। दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू में पहली वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। जब वो इसमें प्लस होगी तो वो टोटल सम ऑफ ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इस 6 में हम प्लस करेंगे इस 12 को, तो इसे जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18। फिर 9 में हम प्लस करेंगे 18 तो हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है। फिर 9 में ही प्लस करेंगे 27 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36। 4 प्लस 36 इक्वल्स टू हो जाएगा 40। ये वैल्यू और इसको आप सम ऑफ करोगे 40, ये दोनों इक्वल आएंगी तो इट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी भी ठीक है और आपकी CF का कॉलम भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक हो गया। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कि किस फॉर्मूला से सॉल्व होगा। तो ये फॉर्मूला सिंपल, आप इसको मीन से भी कर सकते हो या आप इसको इसी फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है। वैसे अब ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है।
ये यहाँ तक ही सॉल्व होगा, इससे आगे इससे सॉल्व नहीं होना। उन्होंने हमें कहा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपने बनाना है और आपने बताना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप करोगे वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा, मगर उसमें आपने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम के लिए आपको जो है बीच में, तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई आप करो। देखो मैंने फ्रीक्वेंसी जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी है। जैसे 61 हो गया, 63 हो गया, 69, 70 से एक कम है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वैल्यूज आ रही है ना, लास्ट वैल्यू यही है 109 और 188, ठीक है। तो इन वैल्यूज को आपने इस तरीके से निकालना है, ठीक है। मतलब उसने कहा है 61 से लेके 70 तक, तो उसमें 3 वैल्यूज आएंगी। इसी तरीके 71 से 80 तक, उसमें 9 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। वो आपने इधर लिखनी है, लिखनी नहीं है, मतलब यहाँ पर आपने उसको एज अ फ्रीक्वेंसी कंसिडर करके लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करो। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उसमें हिस्टोग्राम आप बनाओगे जो कि बनेगा आपका ग्राफ पर। अभी तो मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप उसको एक बार ट्राई करके देखो ग्राफ पर। अगर ग्राफ से आपसे बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक है। वो क्वेश्चन सॉल्व सेम एज इट इज ऐसे ही होगा, ठीक है। उसमें आपने सिर्फ इसकी क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। वो कैसे बनाओगे, जैसे 61 मैंने लिया है ना, तो इसमें से 0.5 माइनस करोगे और 0.5 इसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज में हम बना लेते हैं। उसमें हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू में हम 0.5 माइनस कर देते हैं, मतलब ये 59.5 हो जाएगा और ये 70.5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 0.5 प्लस करेंगे, इसमें माइनस, क्लास बाउंड्री बना के, और आपने इसको हिस्टोग्राम में बनाना है, ठीक है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि 1 kg काइंडली सब्सक्राइबर मेरे बना दीजिए, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को वॉच करने के लिए, मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच। और जिन्हें कुछ भी नहीं समझ आता, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। और अगर कुछ समझ नहीं आता आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं कमेंट करके, ताकि मैं आपके लिए उसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।